वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमने नई मुहिम स्टार्ट की है। वनपाल और वन रक्षक का जो नवंबर के अंदर एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमने स्पेशल आपको 20 मॉडल टेस्ट पेपर यूट्यूब पर उपलब्ध करवाएंगे। आज की स्टार्टिंग है हमारी मॉडल पेपर नंबर 1। परखें अपनी तैयारी। आप काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी कैसे है इस टेस्ट पेपर से आप परख सकते हैं। कुल 100 प्रश्नों का जो आपको आएगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अधीनस्थ बोर्ड आपका एग्जाम करवाएगा। परीक्षाओं में हूबहू ऐसा ही पेपर आने के पूरे चांसेस रहेंगे। मैं हर एक चीज को यहाँ लेके आया हूँ। तो 20 मॉडल टेस्ट पेपर आपको इस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए हमारे नानक क्लासेज ऐप पर 15 मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जहां आप टेस्ट दे सकते हो अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सारे विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग लें, इसमें निरंतर अध्ययन करें। एक आधा सेकंड का मैं आपको साथ साथ में टाइम देता जाऊंगा और आप इसका उत्तर देते जाना और आगे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। इसमें आपको करंट, साइंस, जीके सब मिक्स होगा, जितना भी आपके 100 प्रश्नों का जो मैटर आएगा। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा कब चलाया गया था? आपके लिए एक एक दो दो सेकंड का समय दे रहा हूं। बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा कब चलाया गया, ये कब चलाया गया, जल्दी से कमेंट में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने खूब सारी तैयारी कर रखी है, बहुत अच्छी किताबें भी पढ़ रखी होगी, बहुत सारी चीजें पढ़ रखी। यहाँ सिर्फ टेस्ट है, आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है और लास्ट में 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कमेंट में जवाब देना। 23 से 28 जनवरी 2022 बीएसएफ ऑपरेशन सर्द हवा जनवरी में चलता है। ऑपरेशन अलर्ट अब अगस्त के अंदर 15 अगस्त पे चलेगा। किन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्यों, 568 पंचायत समितियों, 4 जिला प्रमुख व उप प्रमुखों और 30 प्रधान और उप प्रधानों के लिए पंचायत चुनाव हुए थे हाल ही में? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ चुका है। तो 106 जिला परिषद सदस्यों, 568 पंचायत समितियों के सदस्यों, 4 जिला प्रमुखों और उप जिला प्रमुखों और 30 प्रधानों और उप प्रधानों के लिए पंचायत चुनाव हुए हैं। 12 करौली, गंगानगर, कोटा। बस 5-6 सेकंड का ही आपको समय मिलेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और रिपोर्ट बतानी है आपको अक्टूबर 2021 की, कि अक्टूबर 2021 में राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अकील कुरैशी थे। कौन है? अकील कुरैशी। और वर्तमान में अकील कुरैशी के बाद ध्यान रखना, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव बने थे कार्यवाहक 4 महीने। फिर उसके बाद में एस शिंदे बने और 1 अगस्त को एस शिंदे भी सेवानिवृत्त हो गए। वापिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव वर्तमान में कार्यवाहक है। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? राज्य सरकार के 3 साल पूरे हुए थे 18 दिसंबर 2021 को। तो मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की? जल्दी से आपके कमेंट आ जाना चाहिए। एक तो आईएम शक्ति उड़ान योजना, मैं शक्ति नहीं, आईएम शक्ति उड़ान योजना, और एक जागृति कार्य वापसी योजना। ये दोनों योजना शुरू की थी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया है? अभी जो वीडियो का एग्जाम हुआ है ना, मेंस और प्री, उसके अंदर ग्राम सेवक वही है। पहले ग्राम सेवक था, अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? ग्राम विकास अधिकारी कर दिया। तो ये 89 में, धारा 89 में। और मैं फिर बता देता हूं, जो विद्यार्थी वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल, उनके लिए हमारी नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नानक क्लासेज ऐप में वनपाल वन रक्षक टेस्ट सीरीज चल रही है। 15 मॉडल पेपर हूबहू 100%। आपको कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, इससे टेस्ट दीजिए, बड़ी शानदार है। ज्वाइन कीजिए हमारी नानक क्लासेज ऐप को, ठीक है। वीडियो प्ले स्टोर में जाके ले सकते हो। और कोई भी दिक्कत आए किसी भी प्रकार की ऐप के अंदर, तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? क्योंकि देखो, अगर आप सिलेबस देखो पिछले की तुलना में, तो लगभग राजस्थान के संदर्भ में ज्यादा बातें आएगी। और एक सामाजिक अध्ययन आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो हो सकता है सामाजिक अध्ययन में सारा मिक्स दे दे आपको। सामाजिक अध्ययन का मतलब होता है 6ठी से 10वीं तक की, 12वीं तक की जो किताबें, उनमें से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है मेवाड़ शैली, सबसे प्राचीन राजस्थान की शैली है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सारे जानते हैं, जयपुर का हवा महल बड़ा प्रसिद्ध है, जिसे राजस्थान का एयर दुर्ग कहते हैं। 5 मंजिला है, जिसके शिल्पकार लालचंद है। तो उत्तर हो जाएगा स्वाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? पौरा तो बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना क्या कहलाती है? पौरा। राजस्थान का खोदरीबा क्षेत्र निम्न में से किसके खनन से जुड़ा है? राजस्थान का जो खोदरीबा, नाम सुना होगा ना, खनिज का टॉपिक पढ़ा होगा आपने। खोदरीबा जो क्षेत्र है वो किस खनन से जुड़ा हुआ है? आपको बता देता हूँ। खोदरीबा है कहाँ पे? अलवर में।
कहाँ पे है? राजपुरा दरीबा, राजसमंद में, खोद रीबा, खेतरी, सिंगाना, तो ये तांबे की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? यानी राजस्थान नहर, जिसको हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाने जाते हैं, तो वहां जल किससे आता है? तो किससे आता है? सतलज और व्यास से। यानी सतलज ऑप्शन आ जाएगा इसमें। व्यास और सतलज नदी के संगम पर क्या है? हरिके बैराज बना हुआ है। राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया? राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया? तो ये किया 9 सितंबर 1972 को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के तहत 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी और रणथंभौर में हमारी पहली शुरुआत हुई थी। राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के मैदानी जो उपजाऊ क्षेत्र है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? देखो, इस तरह के क्वेश्चन वनपाल वन रक्षक में आएंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, और ये लगभग प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम के अंदर आए हुए। ये भी सबसे बड़ी बात है। और क्वेश्चन वापिस रिपीट होते हैं तो उसको कहते हैं रोही। कहते हैं ना, रोहियों में पशु चरने गए। राजस्थान की जामरकोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जामरकोटड़ा उदयपुर के अंदर है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में आता ही आता है। तो जामरकोटड़ा की खदान निम्न में से किस खनिज के लिए? रॉक फॉस्फेट। अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। आपके सहपाठी जितने भी हैं उनको शेयर करते रहना। सुबह 7 बजे हमारी करंट की क्लास आती है और इस के अंदर आपका लगभग जो करंट आएगा ना, राजस्थान करंट, वो लगभग मान के चलो आपका राजस्थान का करंट आएगा। तो इसके लिए हमारी जनवरी से लेकर जुलाई 2022 की राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक ई बुक पीडीएफ के रूप में तैयार है। इसके अलावा 2021 की है। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे गूगल पे की व्यवस्था है, या आप इस नंबर पे न करके आप इस नंबर पे फोन पे कीजिए। इस पे आपको मिल जाएगी 82-393-55-343। इस पे आप फोन पे गूगल पे की सुविधा है। इस नंबर पे आप 50 रुपये पे कीजिए और इसी पे आप व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। आपको 5-7 मिनटों में जनवरी से लेकर जुलाई 2022 की राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस 2021 की भी फ्री मिल जाएगी। 82-393-55-343 पे इस पे स्पेशल 50 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट डालना है। वनपाल वन रक्षक के लिए आपके लिए कारागार साबित होगी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है वो श्री गंगानगर। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि श्री गंगानगर RJ13 अन्न का भंडार कहते हैं। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था। तो 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? कितनी थी? 6 थी। सूत्र याद रखना, नानी ऐब देख, नानी ऐब देख, यानी नसीराबाद थी, नीमच थी, एरनपुरा थी, ब्यावर थी, देवली थी, खेरवाड़ा। 6 छावनियां थी 1857 की क्रांति के समय। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री का नाम सुना होगा, राजस्थान के जयपुर जिले से थे। इनका जन्म जयपुर के जोबनेर में इनका जन्म हुआ था। कुछ बातें याद रखना, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। जयपुर प्रजामंडल के जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था ना 1942 में, उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री। निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? प्रथम था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 1897 में चला था, 1941 में समाप्त हो गया। 3 चरणों में ये हुआ था और नेतृत्व इसका किया था साधु सीताराम दास ने। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख था जय नारायण व्यास, जिसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं। नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग, ये पेपर में आए हुए सीधे सीधे। तो नीमूचना हत्याकांड जो हुआ था ना अलवर के अंदर 14 मई 1925 को, उस कांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है मानगढ़ धाम, अगर मानगढ़ धाम ऑप्शन होता तो वो उत्तर होता। ये राजस्थान का दूसरा जलियांवाला है। वैसे मानगढ़ धाम बांसवाड़ा वाला को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ऑप्शन में आपके पास नीमूचना है तो नीमूचना उत्तर हो जाएगा। सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला कौन थी? सिक्कर आंदोलन में हुआ था 10,000 महिलाओं के साथ नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। किसने? किशोरी देवी के द्वारा। किशोरी देवी 10,000 महिलाओं के साथ की थी। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? धौलपुर
प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम जो अध्यक्ष थे कृष्णदत्त पालीवाल थे। कौन थे? कृष्णदत्त। इन्हीं के द्वारा भी स्थापना भी की गई थी धौलपुर प्रजामंडल की। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी को जयपुर में क्रांतिकारी फैलाने वाले प्रथम क्रांतिकारी माना जाता है। इन्हें राजस्थान का दधीची भी कहते हैं। निम्न में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? निम्न में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? तो सोनार किला यानी जैसलमेर के किले को। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? सुवर्णगिरी कहा जाता है किस किले को? तो जालोर के किले को। और जालोर का किला सुकड़ी नदी के किनारे है। यहाँ पे सोनग्रा चौहानों के शासक आए थे। रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को क्या कहते हैं? रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। यहाँ लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को किस नाम से जाना जाता है? खेलर। क्या कहते हैं? खेलर। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो चरी किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। और चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है फलकूबाई। कौन है? फलकूबाई। उदय सागर झील में जल प्रभावित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील जो उदयपुर के अंदर है उसमें जो पानी आता है वो कौन सी नदी का आता है? आपने सुना होगा, बेड़च नदी का नाम सुना होगा। ये पहले बेड़च नदी आयड़ नदी के रूप में निकलती है और जैसे ही ये उदय सागर झील के अंदर प्रवेश करने के बाद वापस बाहर निकलती है तो ये बेड़च के नाम से जाने जाते। तो नदी कौन सी? आयड़। निम्न में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है? संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो 15 वर्तमान में राजस्थान में 16 संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा नहीं है? देखो, उमेद पक्षी विहार है, साकंबरी भी है, सुंदा माता भी है, माचियास पार्क नहीं है। ये माचियास पार्क जोधपुर के अंदर है राजस्थान। ये बायोलॉजिकल पार्क है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण ने लिखी, सही है। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी, सही है। अमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी ने लिखी, सही है। कुवल्यमाला सोम सूरी ने लिखी, ये गलत है। कुवल्यमाला ग्रंथ किसने लिखा था? उदोतन सूरी ने लिखा था। किसने? उदोतन सूरी ने लिखा था और ये जालोर के अंदर लिखा गया। निम्न में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। कौन सा तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? देखो कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो खेतड़ी में भी तांबा होता है, खेतड़ी सिंगाना भी होता है, खोदरीबा में भी होता है, गुर्जरवाड़ा कोई तांबे की खान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम आभूषण अंग सही सुमेलित नहीं है? देखो, मेमंद सिर पर पहना जाता है, बिल्कुल। सुरलिया कान में पहना जाता है, बिल्कुल। कंठी गले में पहनी जाती है, बिल्कुल सही है। मुंदड़ी कलाई में पहनी जाती है, ये गलत है। मुंदड़ी कलाई में नहीं पहनी जाती, हाथों में पहनी जाती है। मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया है? मुंडियारी ख्यात में, तो मुंडियारी जो ख्यात है उसमें मारवाड़ के बारे में जानकारी दी गई है। मारवाड़, सोरगनारी, मुंडियार, ये सारी इसमें। सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों के बीच हुआ? युद्ध का नाम सुना है आपने? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को। इसमें मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीतता है, इसलिए शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। अल्लाह और उद्धर परमर्दी देव के सेनापति थे जो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मारे गए। रणमल रतिपाल हमीर देव चौहान के सेनापति थे जिन्होंने 1301 के साके में विश्वासघात किया। और गोरा बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे। जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जयपुर हो गया, दौसा हो गया, अजमेर में तो किस प्रकार की होगी? उपाद्र होगी। कौन सी? उपाद्र। राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? ये याद रखना, ये पेपर में बहुत बार आ रहा है। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिलेंगे। राजस्थान में छावनी बोर्ड है नसीराबाद में। नसीराबाद कहाँ पे है? अजमेर। नसीराबाद बहुत फेमस है। 28 मई 1857 की क्रांति राजस्थान में नसीराबाद से शुरू हुई थी और इस छावनी का निर्माण 25 जून 1818 को अंग्रेजों के द्वारा अजमेर में की गई। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा कहाँ पे? झुंझुनू में है, यानी शेखावटी क्षेत्र में। तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं।
बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को, मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास को। ऐसे याद रखने ऐसी चीजें, क्योंकि आपके सिंपल प्रश्न ही आएंगे ऐसे जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे मॉडल पेपर निरंतर अध्ययन करते रहना। चावंड राजधानी किससे संबंधित रही है? चावंड को राजधानी किसने बनाई थी? चावंड कहाँ पे? उदयपुर में। तो महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंडिया भील को हराकर राजधानी बनाई और 1597 तक रही थी। ठीक है, तो लगभग 12 वर्ष तक चावंड की राजधानी बनाए रखा और यहीं पे बारडोली चावंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। कृपाल सिंह शेखावत व दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? कृपाल सिंह शेखावत व दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो, कृपाल सिंह शेखावत को तो आप जानते हो ब्लू पोट्री है और दुर्गा सिंह थेवा कला की है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, ब्लू पोट्री जयपुर की है। वर्टिसोल प्रकार की मृदा राजस्थान में किन जिलों में पाई जाती है? आपको जो मिट्टी है ना, मिट्टी 5 प्रकार के वैज्ञानिक नाम है, उनको अच्छे तरीके से याद रखना। वर्टिसोल्स है, इंसेप्टिसोल्स है, एल्फिसोल्स है, इन सब मिट्टियों को अच्छे तरीके से याद रखना। तो वर्टिसोल्स यानी काली मिट्टी, वर्टिसोल्स कौन सी होती है? काली मिट्टी कोटा बूंदी। बस याद रखना, इसमें नाम क्या है? वर्टी, टे आया है, ये टे समझ लो, टे कोटा, कोटा टे 2 नंबर पे कोटा, हड़ौती क्षेत्र में होती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे पहले, फिर दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहे थे टीकाराम पालीवाल। कौन है? टीकाराम पालीवाल। और राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री भी टीकाराम पालीवाल है। अब तक 5 उप मुख्यमंत्री है राजस्थान में, अंतिम बार सचिन पायलट। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? ऐसे प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड पूछता है। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? तो जालोर, पाली और अजमेर से। अगला, निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से शामिल हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। कई जगह तारीख आपको 21 जून भी मिल जाएगी। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच ये मुगलों के बीच ये युद्ध होता है। इसमें महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां सूरी भाग लेते हैं और खानवा के युद्ध में हसन खां मेवाती। निम्न में से कौन सा युगम दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? ये अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली सुल्तान बना था और 1316 में इसकी मृत्यु हुई थी। इसने राजस्थान में खूब आक्रमण किए थे। देखो, जब रणथंभौर पर आक्रमण किया तो अमीरदेव शासक था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रावल रतन सिंह था, सिवाना पे किया तो मालदेव। ये गलत है। सिवाना पे जब इसने आक्रमण किया उस समय यहाँ के शासक शीतल देव थे। कौन थे? शीतल देव चौहान थे। और जालोर में कानड़ देव। ये सही है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा सिवाना। निम्न में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में आता है? ये देखो, त्योहार एक मात्रा आती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। त्योहार के अंदर एक मात्रा आती है तो सबसे बाद में आता है। ये 4 ऑप्शन है। होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को, गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तीज को, रक्षाबंधन अभी तैयारियों पे है, कल ही रक्षाबंधन है, भाई बहन का प्यार जो श्रावण पूर्णिमा है कल, और कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। तो इसका उत्तर देखो क्या होगा? लास्ट में आती है होली, क्योंकि पहला महीना चैत्र का होता है, अंतिम महीना अपना फाल्गुन होता है, तो फाल्गुन अंतिम महीना होता है, तो होली। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन नहीं होता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। राज्यपाल। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल सीधी नहीं करता, ध्यान रखना। राज्यपाल क्या करता है? एक समिति का गठन करता है। ध्यान रखना, ये समिति कौन बैठाता है? राज्यपाल। इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होगा। इसके अलावा इसमें गृह मंत्री होंगे, गृह मंत्री होगा, एक इसमें विपक्ष का नेता होगा, ठीक है, और एक विधानसभा अध्यक्ष होगा। अगर कहीं विधान परिषद है तो वो भी होंगे, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, जबकि समिति बैठाता कौन है? राज्यपाल। फिर ये समिति जो निर्णय करेगी उसे राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करेगा। तो राज्यपाल इसमें शामिल है। विख्यात लोक नाटककार नानू राम जी किस ख्याल से संबंधित है? ख्याल नाम सुना ना, हिला ख्याल, शेखावटी ख्याल, तुराकरंगी ख्याल। तो नानू राम जी शेखावटी ख्याल से संबंधित है। राव जेठ सिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? राव जेठ सिरो छंद बिट्ठू सुजा, जिसने बिट्ठू सुजा ने बीकानेर के शासक लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा था। निम्न में से कौन युगम लोक देवता माता से संबंधित नहीं है? लोक देवताओं की माताओं से संबंधित नहीं है।
देखो तेजा जी की माता राम प्यारी थी, गलत है, राम कंवर या राज कंवर थी, ध्यान रखना। बाबू जी की कमलादे थी, सही है। रामदेव जी की मैनादे थी, सही है। गोगा जी की बादछल थी, सही है, ये गलत हो जाएगा। मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? मांडो की पाल इतना चर्चित है, यानी खनिज 10 से खनिज ऐसे हैं जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। और खान बड़ी प्रसिद्ध है, जैसे जामर कोटड़ा वाली बड़ी प्रसिद्ध है, खेतरी सिंगाना वाली बड़ी प्रसिद्ध है, मोरिचा बानोलो वाली बड़ी प्रसिद्ध है, पलाना बड़ी प्रसिद्ध है, ऐसी कुछ है। तो मांडो की पाल है फ्लोराइट, फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है। कहां पे है? डूंगरपुर में। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी? मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा? तो ये मोहनोत नैणसी को कहा। और मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण किसको कहा? बीकानेर के शासक राय सिंह को। यदि ए तथा बी दो विषम संख्या हो तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी? निम्न में से यदि ए और बी दो विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी संख्या एक विषम संख्या होगी? अब मैंने देखो मैथ के क्वेश्चन भी डाल दिए, अगर आप कर पाते हो तो मैं इनका उत्तर बता देता हूं, बाद में आप आराम से कर लेना। भी दो विषम संख्या है, मान लो ए को मैं 3 मानता हूं और बी को मैं 5 मानता हूं, तो 8 बनेगी कि नहीं बनेगी? भी दो विषम संख्या जोड़कर हमेशा सम संख्या बन जाएगी, ये सीधी सी बात है। तो उत्तर आ जाएगा ए और बी। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात करो। अभी क्वेश्चन मैंने दे दिए, थोड़ा टाइम तो लगेगा। देखो 11 परिणामों का औसत 50 है, इसका मतलब 50 इंटू में 11 कर दूंगा, टोटल औसत आ जाएगा तो 550। अब ये कह रहा है कि 11 में से 6 परिणाम है, उनका औसत 49 है, तो औसत 49 है तो इसको गुणा कर लो, 49 इंटू 6, 6 निम 54, 6 चौका 24, 24 से 5 29। फिर ये कहता है कि अंतिम 6 का परिणाम 52 है, तो 52 6 का परिणाम तो 52 इंटू 6 हो जाएगा, तो कितना होगा? 6 दूनी 12, 6 पंजा 30 और 1 31, यानी टोटल कितना हो गया? 6 और 6 का 6, 0, 5 और 1 6। अब देखो हमें संख्या कितनी चाहिए? 11, परिणाम हो कितने गए? 12, तो 606 में से 550 निकाल देंगे तो वो छठा परिणाम आ जाएगा। तो 6 10 में से 5 गए 5, 56, इसका उत्तर आ जाएगा 56। ऐसे सचिन ने अपना स्कूटर 20% की हानि से अंकुर को बेचा, अंकुर ने 20% का लाभ लेकर अनिल को बेचा। यदि अनिल स्कूटर के 4800 रुपए देता है तो सचिन के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य कितना होगा? देखो ये क्वेश्चन मैं तो सीधे ट्रिकली करता हूं, आप कैसे कर लेना इनको। तो सचिन ने अपना स्कूटर 20% की हानि से अंकुर को बेच दिया और अंकुर ने 20% का लाभ लेकर अनिल को बेच दिया। अनिल उस स्कूटर के 4800 रुपए देता है, तो सचिन ने स्कूटर का देखो 4800 में बेच दिया, कितने का? 20% का लाभ, तो 120/100 कितना आ जाएगा? 12 काट दो, 12 चौका 48, ये आ गया 4000 का लिया था। फिर क्या कहता है? 20% की हानि अंकुर को बेचा, तो सचिन का पूछा तो 4000/80 इंटू 100, क्योंकि हानि है तो 80 हो जाएगा, 8 5 40, 500, तो उत्तर आ जाएगा इसका 5000। अब मैंने तो ट्रिकली इसको कर दिया। अगला 12 वस्तुओं को रुपए 10 की दर से खरीदा जाता है जबकि 10 रुपयों को 12 रुपए की दर से बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? 12 वस्तुओं को 10 के हिसाब से खरीदता है और 10 वस्तुओं को 12 के हिसाब से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ कितना हो गया? तो तिरछा गुणा कर दो जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाए। 12 को 12 से गुणा करोगे 144 और 10 को 10 से करोगे 100। तो इसने सिर्फ प्रतिशत लाभ पूछा है, तो 144 वाली 100 में आई तो 100 का 144 कितना हो गया? 44% हो गया, तो उत्तर आ जाएगा 44। यदि वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये सीधा याद रखना, किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 2 गुनी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है? क्षेत्रफल में 300 की वृद्धि होती है, 300% की। 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक मोटरसाइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, साइकिल का क्रय मूल्य। मुझे कमेंट करके बताना, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन हम डालें, मैथ के क्वेश्चन डालें या न डालें, वो आप पे निर्भर होता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये 100% जो मॉडल पेपर के हैं उसमें मैंने 10-12% मैथ के डाले हैं, 5-7 कभी 10 ऐसे परसेंट डालें या न डालें, ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। कि डालने हैं तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो फिर नहीं डालें। ये क्या कहता है कि 1100 रुपए अंकित मूल्य, यानी आपने कोई वस्तु खरीदी होगी उस पर मूल्य लिखा होता है, वो होता है अंकित मूल्य। जैसे 1100 रुपए, यानी इससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते, यहां तक बेच सकते हो। अंकित मूल्य वाली एक मोटरसाइकिल को 10% बट्टा, बट्टा का मतलब होता है माइनस करना होता है, देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है।
यानी 1100 रुपए की उसने वस्तु है, उसमें 10% का बट्टा दे दिया, यानी उसको 90% में बेच दिया, तो कितना आ गया, 0 0 और 0, 990 रुपए में। अब क्या कहता है, एक दुकानदार को 10% का लाभ हो जाता है, यानी फिर भी 10% का लाभ हो जाता है, इसका मतलब 990 रुपए की इसने दी ना, तो ये क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य निकालना है तो 990 का बटा 110 इंटू 100, तो 0 से 0 कट गई, 11 निमा 99, उत्तर आ जाएगा 900। ये थोड़ी सी नॉर्मल चीजें जिस जो विद्यार्थी मैथ जानता है, इसलिए जिस चीज का आपको डर लगता है ना उसको ज्यादा करो। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें मैथ नहीं आती इसलिए नहीं क्योंकि हम पढ़ उनको करते नहीं है। अगर सवाल को देखो, आपके पास बुक है, आप क्वेश्चन देखो, आपको नहीं आता, पीछे उत्तरमाला में पूरा हल दिया होता है, उसको देख के कर लो, फिर दोबारा करके देखो, हाँ ये ऐसे आया ऐसे आया। तो आजकल करोगे ना, प्रयास करोगे, दिन में रोज के 10 ही सवाल करो, पर उनके कॉन्सेप्ट समझो, फिर आपको सवाल आएंगे। ऐसे नहीं कि मेरे को नहीं आता, सबके पास बुद्धि एक जैसे, ऐसा ही सिस्टम है, प्रयास करना सबसे बड़ी बात। अब मैं कभी मैथ करवाता ही नहीं, देखो आपके सामने सवाल कर रहा हूं मैं। ABC मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, A अकेले उसे 12 दिन में, B अकेला उसे 30 दिन में करता है, तो C अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ABC तीनों 6 दिन में करते हैं, अकेला A है वो 12 दिन में करता है, B अकेला 30 दिन में करता है, तो C उसे कितने दिन में करेगा। टोटल काम है तो 1/6 काम है, उसमें आप माइनस घटा दो, 1/12 प्लस 1/30, जो उत्तर आएगा वो आपका B का उत्तर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 20 दिन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 भारत कौन से स्थान पे। देखो यहाँ ज्यादा अगर मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन डाल देंगे ना तो फिर यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे, और मुझे ये पसंद नहीं है। छोटा स्वीट वीडियो हो, बस आपके समझ में आए। हमारा ये जो नानक क्लासेस 1 रक्षक टेस्ट सीरीज है, 15 मॉडल पेपर है, इसमें कमी रही तो 5 और डाल देंगे। ये टेस्ट सीरीज ले लो आप, 199 रुपए की है। कल से 11 से 15 अगस्त तक इसमें हम ऑफर भी स्टार्ट कर देंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 150। हाल ही में पीवी संधू ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो पीवी संधू ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। और मुझे कमेंट करके बताना, क्या राष्ट्रमंडल खेल में पीवी संधू ने पदक जीता है, क्या राष्ट्रमंडल खेल में पीवी संधू ने पदक जीता है, ये मुझे कमेंट करके बताना। अंतिम में मैं आपको बता के जाऊंगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 योजना शुरू की है। राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली योजना लक्ष्मी योजना शुरू की है, मध्य प्रदेश सरकार ने। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। साइंस के क्वेश्चन भी है आपके। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। क्या, आवर्ती। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा या बड़ा हो सकता है, वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। लोहे को जिंक की परत के द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लोहे को जिंक की परत के द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैल्वीकरण कहलाती है। क्या, गैल्वीकरण। एक भाप इंजन भाप की उष्मा ऊर्जा को में बदलता है। एक भाप इंजन भाप की उष्मा ऊर्जा को बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। एक जो भाप का इंजन है ना, वो उष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तब तो ट्रेनें चलती है ना पहले भाप से। धातु क्रम एक प्रक्रिया, नॉर्मल प्रश्न यानी आपके देखो दैनिक जीवन के जो प्रश्न है उसी प्रकार के साइंस पे, और ज्यादा टफ आगे तो देखो वो किसी को नहीं, साइंस वाला भी फंस जाता है उसमें। तो धातु क्रम एक प्रक्रिया है अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की। अयस्क क्या होता है, जब खान के अंदर खनन किया जाता है तो सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, टोटल मिलजुल के मिट्टी वगैरह सब, फिर उनको शुद्ध किया जाता है उद्योगों में ले जाके, फिर उनसे अलग से धातु निकाली जाती है। पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं। पीने का जो उपयुक्त जल होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शुद्ध जल। शुद्ध जल। विद्युत वाहक बल दर्शाता है, विद्युत वाहक बल दर्शाता है किसको, प्रति इकाई आवेश ऊर्जा को। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। तो ड्यूटेरियम होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। निम्न में से कौन सा एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्न में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र जल का कौन सा है,
आर्द्र भूमि, क्योंकि पानी के खड़ने से ही क्या बनती है, आर्द्र भूमि। अग्नाशय से क्या उत्पन्न होता है, अग्नाशय से क्या होता है, एक मिश्रित ग्रंथि है ना अग्नाशय, उससे क्या उत्पन्न होता है, इंसुलिन। क्या होता है, इंसुलिन, जिससे मधुमेह रोग होता है। पौधे का कौन सा भाग पौधों को मिट्टी में जमाए रखता है, अब ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, इसका कौन सा जो भाग है, ये जो जड़ें होती है ये मिट्टी में दबाए रखती है, कौन सा भाग, तो ये होती है जड़ें, सीधा सा है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा कितनी है, 4.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है 4.2 किलो कैलोरी। गति का एक मापक है, गति का एक मापक है, तो गति की मात्रा गति का एक मापक है। सोडा की बोतल मोटे कांच की बनी होती है ताकि वे सामना कर सके, सोडे की जो बोतल होती है वो बड़े मोटे कांच की बनी होती है, किसका सामना कर सके, जो गर्मियों में दबाव बढ़ता है उसका सामना कर सके। राज्यसभा का सभापति तब कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यसभा का सभापति होते हैं, और भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं जगदीप धनखड़। और हमारे भारत की नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं, तो द्रौपदी मुर्मू नई बन चुकी है। निम्न में से कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो मुख्यमंत्री किससे चुनता है, नियुक्त होता है, हमेशा मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त करता है, तो कौन राज्य का राज्यपाल होता है, यानी पूछा क्या है कि कौन चुनते हैं, तो वो सत्ताधारी दल के, यानी जिसकी सत्ता होती है उसके सदस्य। निम्नलिखित में से कौन वार्ड का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, वार्ड का जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसको हम क्या कहते हैं, वार्ड मेंबर कहते हैं, पंच कहते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होते हैं उनको हमेशा कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। भारत में 25 हाईकोर्ट हैं और एक मुख्य सुप्रीम कोर्ट है, इन सब के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति चुनता है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, मौलिक कर्तव्य तो सभी नागरिकों के लिए, किसके लिए, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ है, तो जैसलमेर के माधुराम को श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार मिला है। 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान दिया गया, 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान दिया गया, उपयुक्त सभी 2019 का दिया ज्ञानचंद पारिक को, 2020 का दिया संयम लोढ़ा को, और 2021 का मंजू देवी व बाबूलाल। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस आरक्षण को लेकर चर्चा में थे, तो ये गुर्जर आरक्षण, और अब ओबीसी का सिस्टम बना हुआ है। ओबीसी में जो आपको पता है कि राजस्थान के अंदर 21% हमें जो कोटा दिया गया है, उसी में से अब जो हो रहे हैं 21%, जैसे एससी को 16% है, एसटी को 12% है, ठीक है। तो ये क्या है, अब ओबीसी का आरक्षण का मुद्दा क्यों बना हुआ है, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन है उनको लगभग 12.5% आरक्षण दिया जा चुका है, और ये पूरे में से ले रहे हैं, इस वजह से ओबीसी को सीटें खत्म हो रही है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या ओबीसी की है। अगर ये 2018 का शायद अप्रैल है, पता नहीं 2017-18 का एक कोई मुद्दा था, उसमें ये किया गया है। पहले क्या होता था, हर एक आप वर्ग से 12.5% एक्स सर्विसमैन होते थे, तभी तो हम कोई वैकेंसियां देखते हैं ना, ओबीसी को सीट नहीं मिलती, जगह जगह एक्स सर्विसमैन सारे लग जाते हैं, तो ये नुकसानदायक है, इसी वजह से ये सिस्टम हो रहा है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार श्रेणी में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है, पहला उत्तर प्रदेश को। हरियाणा में पैरा निशानेबाज नेशनल तीरंदाजी में पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा पदक जीता, तो हरियाणा के अंदर आयोजित श्याम सुंदर स्वामी ने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डूंगरपुर को। राजस्थान विधानसभा में 2022-23 के लिए जन लेखा समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं, तो जन लेखा समिति के सभापति जो विपक्ष के नेता है गुलाब चंद कटारिया। हाल ही में राजस्थान महिला आयोग के लोगों का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो हमारी जो महिला आयोग की अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती द्वारा। श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा सानू लाइमस्टोन खदान को राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह किस जिले में है, सानू जैसलमेर में। और खेलो इंडिया अभियान में जिले में हुए उत्कृष्ट कार्य बेहतर उपलब्धियों के लिए चूरू जिला कलेक्टर जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया,
सिद्धार्थ सिहाग। और मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना आजीविका मॉडल शून्य राजस्व मॉडल राज्य के किस जलाशय में लागू किया गया? तो जैसमंद उदयपुर। स्वच्छता पर्यावरण प्रबंधन के लिए राजस्थान के विश्वविद्यालयों के साथ किस संस्था का एमओयू हुआ है? तो यूएनईपी। राजस्थान पुलिस की महिला एथलीट सोनल सुखवाल ने पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? तो सोनल सुखवाल ने पैदल चाल में कांस्य पदक जीता है। 16 अप्रैल राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर राज्य के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो यह जेतसर थाना श्री गंगानगर के अंदर। और राजस्थान ऊर्जा विभाग के सचिव व प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? भास्कर ए सावंत। ये चेंज होते रहते हैं। वैसे देश में पहली बार राजस्थान में अभिनव प्रयोग करते हुए किस स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो उपखंड स्तर पर। किस पे? उपखंड स्तर पर। किस संशोधन विधेयक आदेश में नगर निकायों में मनोनीत सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है? तो ये कौन सा विधेयक था? राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021। वध से बचाए गौवंश योजना के अंतर्गत बड़े मवेशियों व छोटे मवेशियों को गौशाला में रखने की अवधि अथवा 1 वर्ष के लिए क्रमशः कितनी राशि सहायता देने का प्रावधान है? 40 रुपए प्रतिदिन और 20 रुपए प्रति। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड। और अंतिम प्रश्न, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज द्वारा करवाए गए सर्वे के अनुसार राजस्थान के 13 से 15 आयु वर्ग के बच्चों में तंबाकू सेवन का प्रतिशत 4.1 है। तो टोबैको सर्वे ऑफ इंडिया यूथ, ये टोबैको सर्वे ऑफ इंडिया यूथ। तो ये आपके 100% हो गए भाई। ठीक है, 100% टोटल हो गए। इस प्रकार आपको मॉडल पेपर मिलेगा निरंतर। ज्यादातर ये ध्यान रखना कि मैथ राजस्थान जीके का ज्यादा कवर रहेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में राजस्थान के संदर्भ में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। सामाजिक अध्ययन लिखा हुआ है, इसलिए सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन जो किताबों से है 6 से 12 वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा, और साइंस के क्वेश्चन है। तो निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से। हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पे आपको ये मॉडल पेपर भी उपलब्ध हो रहे हैं लगातार। कल से आपको छूट भी प्राप्त हो जाएगी। तो निरंतर अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से अध्ययन करें। और पीडीएफ मैंने आपको बता दी, जो विद्यार्थी लेना चाहता है जनवरी से जुलाई 2022 की, तो आपको मैंने एक नंबर दे दिया, उस पर 82 393 55 343 इस नंबर पे फोन पे गूगल पे चल रहा है, 50 रुपए पे कीजिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगी तुरंत। आप प्रिंट उसका निकाल सकते हो, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट पहला सेशन वनपाल वन रक्षक का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।